दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आ चुका है। जिनको इस राउंड में सीट अलॉट हो गई हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन्होंने सीट अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और उनकी सीट अपग्रेड हो गई है उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। तो सेकेंड राउंड के रिज़ल्ट के बाद अगर आपको अपनी इच्छा के अनुसार या जो आप चाहते थे अगर वो सीट आपको मिल चुकी है तो आप जो है जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको जो सीटें पसंद की थी वो नहीं मिली हैं। ऐसे में उनके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे कि इसके बाद अगर हमको सीट अपग्रेड करनी हो तो क्या करना होगा, या अगर हमको सीट छोड़नी है तो क्या करना होगा। या बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनके सवाल अक्सर आते हैं कि मॉप अप राउंड में हम क्या कर सकते हैं, कैसे भाग ले सकते हैं, और स्टेट राउंड में भाग लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। तो सेकेंड राउंड के बाद जो है अगर आपको सीट मिल गई है तो पहला तो यही इम्पोर्टेंट है कि आप सीट को ज्वाइन कर लें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको जो सीट चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है और आप चाहते हैं कि अपग्रेड होना हो, तो इसमें दो कंडीशंस हैं। पहला तो यह है कि आप इसमें ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। तो जो भी सीट मिली है अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। हालांकि आपके पास थर्ड राउंड में या मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन के आपके पास ऑप्शन रहेंगे, यानी कि आप ज्वाइन करने के बाद भी अपग्रेड कर सकते हैं। और जो दूसरा है कि सीट अलॉट होने के बाद आप चाहते नहीं एडमिशन लेना तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो फ्री एग्जिट का जो भी टाइम फ्रेम दिया हो आप उसके दौरान ही आप फ्री एग्जिट ले लें और इससे आपका जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस बाद में मिल जाएगी। अगर आप फ्री एग्जिट ले लेते हैं तो आप थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप जितना समय दिया गया फ्री एग्जिट का अगर आप उस पर फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं तो फिर आपको एडमिशन लेना उसमें अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। जो भी थर्ड राउंड या मॉप राउंड होना है उसमें आप भाग नहीं ले सकते। तो कोशिश कीजिए कि आप एडमिशन जो भी मिलता है आप ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी आपके पास अपग्रेड के ऑप्शन रहेंगे। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एडमिशन लेकर अपग्रेड के लिए अप्लाई करिए। रही बात स्टेट की, तो जितने भी मॉप अप राउंड के बाद जो भी सीटें बचेंगी वो अलग अलग जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनको हैंडओवर कर दी जाएंगी। तो उन सीटों को आप जो है बाद में स्टेट काउंसलिंग से आप ले सकते हैं। इसमें एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा आता है कि अगर वो स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं तो वापस क्या सेंट्रल से ले सकते हैं। तो जहाँ तक हमने देखा है जो फैक जारी हुआ है तो स्टेट में लेने के बाद आप सेंट्रल में वापस नहीं आ सकते। फिर भी आप जो है एक बार खुद से रिव्यू कर सकते हैं जितने भी जो उनकी बुकलेट आई है। आप सेंट्रल से स्टेट में तो जा सकते हैं लेकिन स्टेट से सेंट्रल में आना मुश्किल है। तो अगर आपको सेंट्रल से ही लेना है तो आप जो है थर्ड राउंड तक का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अच्छी सीट मिलती है तो आप स्टेट काउंसलिंग से उसको ले लें। तो अब इसके बाद जो है जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट है अब हम आपको उसमें डिटेल में बताते हैं कि कैसे कैसे सीटें अपग्रेड हुई हैं और किनको कहाँ से कौन सी सीट अपग्रेड हुई है और उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था तो उनको मिली या नहीं मिली। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं डिटेल में। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है सेकेंड राउंड का रिजल्ट और यह लगभग 52 पेज में पब्लिश हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर, रैंक, अलॉटेड कोटा, अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कोर्स, रिमार्क्स, अलॉटेड कोटा, अलॉटेड इंस्टीट्यूट और लास्ट में जो है सबसे जो रिमार्क ऑप्शन है वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए कॉलम बना हुआ है। तो जिन जिन लोगों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था उनको अपग्रेड होकर जो नई सीट मिले हैं वो यहाँ आपको दिख जाएगी। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के मैक्सिमम लोगों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, यहाँ पे जो 14 नंबर सीरियल पे जिनकी रैंक 19 है इन्होंने अप्लाई किया था अपग्रेडेशन के लिए। पहले इन्होंने लिया था फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में, शलाक्य इनको मिला था और इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। अपग्रेडेशन में इनको IPGTRA गुजरात मिल गया है और शल्य मिल गया है। इसी प्रकार जो दूसरे पेज पे है जो 17 नंबर सीरियल है और 23 नंबर रैंक है इन्होंने भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था।
तो इनका अपग्रेडेशन सेम इंस्टीट्यूट से था, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में ही इनको पंचकर्मा मिला था और इन्होंने काया चिकित्सा के लिए अपग्रेड लिया था। तो इनकी सीट जो है पंचकर्मा से काया चिकित्सा में अपग्रेड हो चुकी है। 28 नंबर सीरियल पे जो 37 रैंक के हैं, इनको फर्स्ट राउंड में IPGTRA शलाक्य मिला था और इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। इनको अपग्रेडेशन के बाद सेकेंड राउंड में IMS BHU में शलाक्य मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था उनकी सीट जो है अपग्रेड हो चुकी है, अगर उस कैटेगरी में या उस सब्जेक्ट की सीट बची है तो। सेकेंड लिस्ट में टोटल 802 लोगों को अलॉट हुआ है और इसमें कुछ अपग्रेड वाले भी हैं, और जो रैंक है 9240 रैंक तक के अपग्रेडेशन और सेकेंड राउंड में सीटें अलॉट हुई हैं। तो आप सभी इसमें अपना चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो ऑप्ट किया था वही सीट मिली, या अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था तो आपकी सीट अपग्रेड हुई या नहीं हुई। और अगर इसमें भी आपको नहीं मिला है तो इसके लिए आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है, और अगर थर्ड राउंड में भी आपको सीट ऑल इंडिया से नहीं मिलती है तो फिर आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बहुत छोटी सी जानकारी आप सबको देनी थी। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेकेंड राउंड के बाद जो है थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको 22 जनवरी से और 24 जनवरी तक चलेगी, और आप जो है 25 तक सीट लॉक कर सकते हैं। और जो थर्ड राउंड का रिजल्ट है 28 जनवरी को रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको एडमिशन के लिए लगभग 10 दिन का समय मिलेगा, यानी कि लगभग जो है 8 फरवरी तक आपको समय मिलेगा इसमें एडमिशन के लिए। और यह जो है लास्ट राउंड होगा, इसके बाद सेंट्रल की कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। तो आप जो है इस पे ध्यान दें समय का, और समय से अपना थर्ड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा लें। और सेकंड राउंड में भी जिनको सीट नहीं मिली है वो तो ऑटोमेटिकली जो है थर्ड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो फ्रेश हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको थर्ड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और चॉइस फिलिंग के साथ साथ लॉक भी करना पड़ेगा।